नया IBN 7 हौसला है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करीब 20 साल तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों की जासूसी करवाई थी। मेल टुडे अखबार के हवाले से यह खबर छपी है कि हाल ही में सार्वजनिक की गई इंटेलिजेंस ब्यूरो की 2 फाइल से यह खुलासा हुआ है। फाइल से यह पता चला है कि 1948 से 1968 के बीच सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर निगरानी रखी गई थी। इन 20 सालों में से 16 साल तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और आई भी उन्हीं के अंडर काम करती थी। फाइल से मिली जानकारी के मुताबिक बोस के कोलकाता के 2 घरों की निगरानी की गई। इनमें से एक वुडबर्न पार्क और दूसरा 38/2 एलिगन रोड पर बोस के घरों की जासूसी ब्रिटिश राज में शुरू हुई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसे नेहरू सरकार ने करीब 2 दशक तक जारी रखा। इंटरसेप्टिंग और बोस परिवार की चिट्ठियों पर नजर रखने के अलावा आईबी के जासूसों ने उनकी स्थानीय और विदेश यात्रा की भी जासूसी की। हाथ से लिखे गए कुछ संदेशों से पता चला है कि आईबी के एजेंट बोस परिवार की गतिविधियों के बारे में आईबी हेडक्वार्टर में फोन करते थे। हालांकि इस जासूसी की वजह पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। आईबी ने नेताजी के भतीजों को शिशिर कुमार बोस और अमीनाथ बोस पर कड़ी निगरानी रखी। शरद चंद्र बोस के ये दोनों बेटे नेताजी के करीबी माने जाते थे। नेताजी की पत्नी एमिली शेंकर ऑस्ट्रिया में रहती थी और शिशिर अमीर ने उनके नाम कुछ चिट्ठियां भी लिखी थी। इस खुलासे से बोस परिवार हैरान है। नेताजी के परपोते चंद्रकुमार बोस जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये आज नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट जो सच भारत के बात करते हैं, सच्चता के विश्वास है, तो वी वुड रिक्वेस्ट नरेंद्र मोदी जी को स्पेशल इंक्वायरी करने के लिए, बिकॉज इट इज अ सीरियस मैटर। ये इंडिपेंडेंट इंडिया में सुभाष चंद्र बोस का परिवार के मेरा पिताजी अमीनाथ बोस के ऊपर जासूसी हुआ था आईबी डिपार्टमेंट से अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पंडित नेहरू। ये काफी सीरियस मामला है। और नेताजी का क्या हुआ था 18 अगस्त 1945 साल के बाद, ये भी आज भारतवर्ष के सामने आना चाहिए। तो ये सच्चता के गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट, आवर रिक्वेस्ट इज आप एक जुडिशियल इंक्वायरी इसके लिए कीजिए। नॉट ओनली फॉर ये जो जासूसी हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम में, ये इसके बारे में, एंड ऑल्सो नेताजी का जितना फाइल्स है, 100 फाइल्स, सीक्रेट फाइल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। देर आर 64 फाइल्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के पास। ये सब आज सामने आना चाहिए, बिकॉज पीपल वांट टू नो ये सच क्या है सुभाष चंद्र बोस का मिस्ट्री के बारे में। लेकिन सर, आप क्या समझ पाए? आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, जासूसी कराने के पीछे? हाँ जी, पंडित नेहरू का सरकार, आई थिंक दे वर वेरी स्केर्ड। ये सुभाष चंद्र बोस, दे न्यू सुभाष बोस का ये 18 अगस्त 1945 साल में उनका डेथ नहीं हुआ था। उन्होंने शायद टिल लेट 60s उन्होंने very much was alive either in the Soviet Union or anywhere else in India. That is what we want to know. जो फाइल, जो जितना फाइल है सरकार के पास, जो क्लासिफाइड फाइल बोला जाता है, इसको सामने लाके आज जो सच स्टोरी है सुभाष चंद्र बोस का और आजाद हिंद फौज का जो स्टोरी है, जो सर क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन्होंने बताया था ये इंडिया अटेन्ड फ्रीडम ड्यू टू आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस। तो इनको क्या हुआ था और इनका परिवार के ऊपर जासूसी क्यों हुआ था, आई थिंक आज इंडिया वुड लाइक टू नो। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि किसी तरह का कोई डर हो सकता है या कोई ऐसी बात हो सकती है जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया हो? क्योंकि ना सिर्फ बोस साहब बल्कि जो बाकी उनके और रिश्तेदार हैं, ना सिर्फ उनका परिवार, बाकी और भी रिश्तेदार जो हैं उनकी भी जासूसी ये करवाई गई। नहीं, देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट का डर तो जरूर था, बिकॉज सुभाष चंद्र बोस इंडिया में वापस आने से पंडित नेहरू का कुछ मुश्किल हो सकता था। ऑल्दो पंडित नेहरू कलकत्ता में जितना बार आए, हम लोग का घर में वुडबर्न पार्क में ही यूज्ड टू स्टे, तो ऐसा रिलेशन तो काफी अच्छा था विद सुभाष बोस।
माय ग्रैंडफादर शरद चंद्र बोस के साथ। मगर पंडित नेहरू क्यों ऐसा किया था ये तो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ही बता पाएंगे। तो ये इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए, यही हम लोग डिमांड करेंगे मोदी गवर्नमेंट के पास। चलिए, चंद्र कुमार बोस जो कि नेताजी के परपोते हैं, उनका ये कहना है कि इसकी बाकायदा पूरी जो इंक्वायरी है वो की जानी चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के